दोस्तों जरा एक पल के लिए कल्पना कीजिए कि आप एक ऊंचे पहाड़ के किनारे खड़े हैं और नीचे से एक विशाल नदी को ऊपर की तरफ चढ़ते हुए देख रहे हैं, न कि ढलान की ओर भागते हुए बल्कि चट्टानों को चीरती हुई, गुरुत्वाकर्षण के हर नियम को ठेंगा दिखाती हुई, ठीक वैसे जैसे किसी साइंस फिक्शन फिल्म में दिखाया जाता है, जहां लगता है कि यह सब कंप्यूटर ग्राफिक्स और वीएफएक्स का कमाल है। लेकिन सच्चाई यह है कि यह कोई फिल्मी सीन नहीं बल्कि भारत की धरती पर खड़ा एक असली इंजीनियरिंग चमत्कार है, जिसने अमेरिका और चीन जैसे देशों के इंजीनियरों तक को सोचने पर मजबूर कर दिया है। और इसी असंभव को संभव बनाने वाली कहानी का नाम है कालेश्वरम लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट, जिसे दुनिया के सबसे बड़े मल्टी स्टेज लिफ्ट इरिगेशन सिस्टम के रूप में जाना जाता है। यह कोई साधारण बांध नहीं है, यह सिर्फ कंक्रीट और लोहे का ढांचा नहीं है, बल्कि यह उस भारतीय जिद और आत्मविश्वास का प्रतीक है जिसने यह मानने से इनकार कर दिया कि पानी सिर्फ नीचे ही बह सकता है। क्योंकि सदियों से भारत की एक विडंबना रही है कि एक तरफ विशाल नदियां हर साल मानसून में अरबों खरबों लीटर पानी समुद्र में बहा देती है और दूसरी तरफ लाखों किसान सूखे खेतों में आसमान की ओर देखकर एक एक बूंद पानी के लिए दुआ करते हैं। गोदावरी जैसी नदी साल दर साल उफनती रही, उसका पानी बेकार बहता रहा, लेकिन तेलंगाना और आसपास के ऊंचे इलाकों की जमीन प्यास से फटी रही। और यहीं से जन्म हुआ एक ऐसे विचार का जिसने भारत के भूगोल को ही चुनौती दे दी। सवाल यह नहीं था कि पानी है या नहीं, सवाल यह था कि क्या इंसान पानी को ऊपर उठा सकता है? क्या इंसान प्रकृति के नियमों के खिलाफ जाकर नदी की दिशा बदल सकता है? और इसी सवाल का जवाब बना कालेश्वरम, एक ऐसा सिस्टम जो करीब 500 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबा है, इतना विशाल कि इसके पैमाने को समझने के लिए आंकड़े भी छोटे पड़ जाते हैं। आपको वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट में जय हिंद लिखना न भूलें। इसमें इतना स्टील और कंक्रीट इस्तेमाल हुआ है कि उससे एक साथ 15 बुर्ज खलीफा और 20 एफिल टावर खड़े किए जा सकते थे। लेकिन इसकी असली ताकत इसकी ऊंचाई या लंबाई में नहीं बल्कि उसकी सोच में है, क्योंकि कालेश्वरम का दिल है उसकी रिवर्स पंपिंग टेक्नोलॉजी, जहां पानी को नीचे से ऊपर ले जाया जाता है, लेवल दर लेवल, स्टेज दर स्टेज, जैसे कोई अदृश्य हाथ नदी को कंधे पर उठाकर पहाड़ की चोटी तक पहुंचा रहा हो। और इस असंभव काम को संभव बनाती है भारत में बनी वो विशाल पंपिंग मोटर्स, जिन्हें देश की स्वदेशी कंपनी भेल ने तैयार किया है। 139 मेगावाट की एक एक मोटर, जो दुनिया की सबसे बड़ी वर्टिकल पंपिंग मोटर्स में गिनी जाती है, जिनकी ऊंचाई किसी बहुमंजिला इमारत के बराबर है और जिनकी ताकत इतनी जबरदस्त है कि एक सेकंड में हजारों लीटर पानी को बेहद तेज दबाव के साथ ऊपर की ओर धकेल देती है। ये कोई साधारण पाइप से बहता पानी नहीं होता, बल्कि यह एक नियंत्रित हाइड्रोलिक विस्फोट जैसा होता है, जिसे पूरी सटीकता से संभाला जाता है। और जब ये पंप पूरी क्षमता से काम करते हैं तो इनके कंपन को मीलों दूर तक जमीन के भीतर महसूस किया जा सकता है, जैसे धरती खुद यह स्वीकार कर रही हो कि इंसान ने उसे मात दे दी है। लेकिन इस ताकत की कीमत भी कम नहीं है, क्योंकि इतनी बड़ी मशीनों को चलाने के लिए जिस मात्रा में बिजली चाहिए वह किसी को भी चौंका दे। कुछ ही घंटों में इतनी बिजली खपत हो जाती है कि उससे नेपाल या श्रीलंका जैसे देशों के लाखों घरों की जरूरतें महीनों तक पूरी हो सकती हैं। इसी वजह से कालेश्वरम के लिए अलग से 400 केवी के डेडिकेटेड सब स्टेशन बनाए गए, अलग ट्रांसमिशन लाइनें बिछाई गईं, ताकि एक सेकंड के लिए भी वोल्टेज में गिरावट न आए और मशीनें बिना रुके काम करती रहें। साथ ही इन मोटर्स को ठंडा रखने के लिए अत्याधुनिक वाटर कूल्ड सिस्टम लगाया गया, क्योंकि अगर तापमान नियंत्रण से बाहर गया तो पूरा सिस्टम खतरे में पड़ सकता था। और यही वह स्तर है जहां यह प्रोजेक्ट सिर्फ इंजीनियरिंग नहीं बल्कि मैनेजमेंट और रणनीति का भी मास्टरपीस बन जाता है। और यही वजह है कि आज जब दुनिया चीन के 3 गॉर्जेस डैम या अमेरिका के हूवर डैम की बात करती है तो कालेश्वरम की तुलना उनसे अलग तरीके से की जाती है, क्योंकि वे पानी को रोकते हैं, लेकिन कालेश्वरम पानी को उठाता है। वह पानी को वहां ले जाता है जहां प्रकृति ने कभी जाने का रास्ता ही नहीं दिया था। और इसी पहले चरण में भारत ने यह साबित कर दिया कि अब वह सिर्फ नदियों पर निर्भर रहने वाला देश नहीं रहा, बल्कि नदियों को अपनी जरूरत के हिसाब से दिशा देने की क्षमता भी रखता है। लेकिन दोस्तों, यह तो सिर्फ कहानी की शुरुआत है, क्योंकि कालेश्वरम का असली रहस्य जमीन के नीचे छिपा हुआ है। वहां जहां सैकड़ों फीट नीचे विशाल सुरंगें, पंप हाउस और एक पूरी अंडरग्राउंड दुनिया बसाई गई है, जिसकी कहानी हम अगले भाग में खोलने वाले हैं। इसलिए अगर आपको यह सुनकर गर्व महसूस हो रहा है कि भारत ने ऐसा कर दिखाया, तो कमेंट में जय हिंद लिखना मत भूलिए, क्योंकि असली चमत्कार अभी बाकी है। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि कालेश्वरम की असली ताकत वो ऊंचे ऊंचे बैराज और बाहर से दिखने वाली नहरें हैं, तो यहीं आप सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं, क्योंकि इस प्रोजेक्ट का असली दिल धरती की सतह पर नहीं बल्कि सैकड़ों फीट नीचे धड़कता है। उस अंधेरी दुनिया में जहां सूरज की रोशनी नहीं पहुंचती, जहां हवा तक को मशीनों के सहारे अंदर भेजना पड़ता है, और जहां भारत के इंजीनियरों ने ऐसा अंडरग्राउंड साम्राज्य खड़ा कर दिया है जिसे देखकर दुनिया के बड़े बड़े देश भी हैरान हैं। कल्पना कीजिए कि जमीन के ऊपर किसान अपने खेतों में काम कर रहे हैं, गांव बसे हुए हैं, लोग सामान्य जिंदगी जी रहे हैं, और ठीक उनके पैरों के नीचे सैकड़ों फीट गहराई में
एक विशाल नदी पूरी रफ्तार से बह रही है, जिसे इंसान ने अपने हिसाब से मोड़ दिया है। कालेश्वरम प्रोजेक्ट के तहत करीब 200 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबा अंडरग्राउंड टनल नेटवर्क बनाया गया है। लेकिन ये कोई साधारण पाइपलाइन नहीं है। ये इतनी चौड़ी और विशाल सुरंगें हैं कि इनके अंदर से 18 पहियों वाले भारी भरकम ट्रक उसी आसानी से गुजर सकते हैं जैसे किसी नेशनल हाईवे पर चलते हों। और सबसे हैरानी की बात यह है कि इन सुरंगों को बनाते समय ऊपर की जमीन, गांवों और पर्यावरण को लगभग कोई नुकसान नहीं पहुंचाया गया। इसके लिए इस्तेमाल की गई अत्याधुनिक टनल बोरिंग मशीनें मिलीमीटर लेवल की सटीकता से धरती को काटती रहीं, ताकि ऊपर की दुनिया को भनक तक न लगे कि नीचे इतनी बड़ी हलचल चल रही है। लेकिन इस पूरे अंडरग्राउंड सिस्टम का सबसे खतरनाक और चुनौतीपूर्ण हिस्सा थे वो विशाल पंप हाउस, जिन्हें जमीन के भीतर करीब 140 मीटर यानी लगभग 450 फीट की गहराई में बनाया गया। अब जरा सोचिए, इतनी गहराई में एक ऐसा हॉल बनाना जिसका साइज किसी इंटरनेशनल फुटबॉल स्टेडियम या बड़े शॉपिंग मॉल के बराबर हो, अपने आप में कितना बड़ा जोखिम रहा होगा। वहां सबसे बड़ी समस्या थी ऑक्सीजन की कमी, क्योंकि जैसे जैसे आप धरती के अंदर जाते हैं हवा भारी और कम होती जाती है। इसके अलावा रोशनी का इंतजाम, पानी का रिसाव और ऊपर की मिट्टी चट्टानों का जबरदस्त दबाव, ये सब ऐसी चुनौतियां थीं जिनमें जरा सी भी चूक पूरे ढांचे को तबाही में बदल सकती थी। लेकिन भारतीय इंजीनियरों ने हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट और स्टील के इस्तेमाल से ऐसा मजबूत स्ट्रक्चर तैयार किया जो हजारों सालों तक दुनिया की सबसे एडवांस मोटर्स और मशीनों को फिट किया गया। और इन्हें नीचे तक ले जाने के लिए अलग से खास रास्ते और शाफ्ट बनाए गए, क्योंकि इतनी भारी मशीनों को इतनी गहराई में उतारना अपने आप में एक इंजीनियरिंग ऑपरेशन था। यहाँ हर सेकंड तापमान, नमी और प्रेशर को मॉनिटर करने के लिए सेंसर लगाए गए हैं और 24 घंटे चलने वाला वेंटिलेशन सिस्टम लगातार ताज़ा हवा अंदर भेजता है ताकि मशीनें ओवरहीट न हों और वहां काम करने वाले इंजीनियर सुरक्षित रहे। जब ये पंप हाउस पूरी क्षमता से काम करते हैं तो उनके भीतर ऐसा शोर और कंपन होता है कि इंसान को महसूस होता है मानो धरती के दिल की धड़कन सुनाई दे रही हो। और यही वो पल होता है जब यह एहसास होता है कि कालेश्वरम सिर्फ पानी उठाने का सिस्टम नहीं, बल्कि धरती के अंदर बनाया गया एक विशाल पावर प्लांट। चीन जैसे देश अक्सर अपनी अंडरग्राउंड इंजीनियरिंग और मेगा प्रोजेक्ट्स का ढोल पीटते हैं, लेकिन कालेश्वरम का यह गुप्त संसार यह साबित करता है कि भारत भी अब उस स्तर पर पहुंच चुका है जहां वह सबसे कठिन भौगोलिक परिस्थितियों में भी वर्ल्ड क्लास स्ट्रक्चर खड़े कर सकता है। और यही वजह है कि आज विदेशी एक्सपर्ट्स जब इन अंडरग्राउंड पंप हाउसों की लाइटिंग, केबल मैनेजमेंट, वेंटिलेशन और स्ट्रक्चरल डिजाइन देखते हैं तो वे खुलकर मानते हैं कि इतनी गहराई में इतने बड़े स्केल पर काम करना दुनिया के लिए भी आसान नहीं था। लेकिन दोस्तों, इस अंडरग्राउंड सिस्टम का असली मकसद सिर्फ तकनीकी कौशल दिखाना नहीं था, बल्कि इसका सीधा असर जमीन के ऊपर की जिंदगी पर पड़ना था। क्योंकि जैसे ही यह सिस्टम चालू हुआ, तेलंगाना और आसपास के सूखे इलाकों में भूजल स्तर तेजी से ऊपर आने लगा। वो कुएं और बोरवेल जो सालों से सूखे पड़े थे, उनमें फिर से पानी दिखने लगा। खेतों में हरियाली लौटने लगी और जिन इलाकों में किसान साल में एक ही फसल उगा पाते थे, हाँ अब 2 और कहीं कहीं 3 फसलें ली जाने लगीं। पानी सिर्फ खेतों तक ही नहीं पहुंचा, बल्कि पीने के पानी की समस्या से जूझ रहे कई कस्बों और गांवों को भी राहत मिली। आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और हमारे चैनल आनंद एजुकेशन 2.0 को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।